हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होती है वो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी जे, जिसमें a हमारे पास क्या है, एक रियल पार्ट है और b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और जे स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। अगर हमारे पास जे स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसे अगर हम इसको लिखें, जे स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये हमारे पास होती है जे की वैल्यू। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ए और बी है, जो हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेके देखें, सपोज मैंने यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने डाला कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने लिया उसके अंदर, सपोज मैं ले लेती हूँ 10 प्लस 20 जे। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ये क्या प्रिंट हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 10 प्लस 20 जे। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, टाइप किसकी हमने चेक करनी है, ए की, तो ये क्या प्रिंट हो रही है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये क्या है, ए के अंदर हमने कौन सा नंबर डाला है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डाला है, तो इसकी टाइप क्या प्रिंट हुई है, कॉम्प्लेक्स प्रिंट हुई है। यहाँ पे जो मैंने ए के अंदर रियल पार्ट लिया है 10, वो हमारे पास क्या है, एक इंटीजर में है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी हमारे पास क्या है, इंटीजर में है। इसको हम इंटीजर्स में भी ले सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में भी ले सकते हैं। सपोज मैं अगेन एक नंबर लेती हूँ, सपोज बी, उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसमें मैंने रियल पार्ट को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में रखा 10.4 सपोज, और इमेजिनरी पार्ट को मैंने ले लिया 30.5 जे, तो ये भी हमारा एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट हो गया 10.4, जिस जो क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है, और 30.5 हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम इंटीजर्स में भी ले सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में भी ले सकते हैं, दोनों को ही, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी। जैसे हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा था कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम 4 डिफरेंट फॉर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को इंटीजर्स में मेंशन करती हूँ, इंटीजर्स में स्पेसिफाई करती हूँ, तो मैं किसी भी फॉर्म में, इंटीजर्स की किसी भी फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकती हूँ। बाइनरी में भी ले सकती हूँ, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। बट अगर मैं यही इमेजिनरी पार्ट को इंटीजर्स में लेती हूँ तो उसको सिर्फ हम एक ही बेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं, डेसिमल में। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके अंदर मैंने जो रियल पार्ट रखा, अब बाइनरी में ले लेते हैं। जब बाइनरी में हम नंबर लेते हैं तो उसको हम स्टार्ट किससे करते हैं, 0 B से, और बाइनरी में कौन से डिजिट्स अलाउड है, 1 और 0। सपोज मैंने लिया 1111, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम सिंपल डेसिमल फॉर्म में ही रखते हैं, सपोज 12 मैंने ले लिया जे। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो वो प्रिंट क्या कर रहा है, 15 प्लस 12 जे। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि बीइंग अ प्रोग्रामर हम नंबर को स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी बेस में, बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, बट जो पीवीएम है वो प्रिंट करती है ऑलवेज डेसिमल में। तो ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर था 1111, इसका जो बाइनरी डेसिमल है, इस बाइनरी का जो डेसिमल है वो क्या है, हमारे पास 15 है। तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू उसकी प्रिंट हुई है, और 12 एज इट इज प्रिंट हुआ है, वो तो डेसिमल में ही है तो वो एज इट इज प्रिंट हुआ है 12 जे। अगर हम यहाँ पे देखें, एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 15 प्लस, अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं डेसिमल की बजाय किसी और बेस में लूँ, सपोज बाइनरी में ही लेती हूँ, तो मैंने लिखा 0B 1010 जे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है इस एग्जाम्पल में कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने बाइनरी में लिया है,
तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, देखो एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उसको आप किसी भी बेस में ले सकते हो, बट इमेजिनरी पार्ट जो है ये चीज़ ध्यान रखना, उसको सिर्फ आप डेसिमल में ही लोगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जे लगाते हैं, जो सिंबल हम लिखते हैं जे, ये आपने ऑलवेज जे ही यूज करना है। अगर हम किसी और सिंबल को यूज करेंगे, कैरेक्टर को यूज करेंगे, तो वो एरर देगा। सपोज मैं एक नंबर ले लेती हूँ, सपोज आई, उसमें मैंने लिखा 56.90.5। अब जे की जगह पे सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच, तो यहाँ पे देखो वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे हमेशा क्या यूज करोगे, जे यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यूज। हम इस पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऑपरेशंस भी हम कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यूज पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 30 प्लस 20 प्लस 20.5 जे, और एक और ले लेते हैं कि एल ले लेते हैं 10 प्लस 5.5 जे। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को प्लस करवाऊँ के प्लस एल, तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा है, 40 प्लस 26 जे। 30 प्लस 10 40, 20.5 प्लस 5.5 हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, 26। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, 30 माइनस 10 20, और 20.5 माइनस 5.5 15 जे, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं के इंटू एल। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यूज में। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है सम इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स टू रिट्रीव द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे a लिखा है 20 प्लस 80.5 जे। अगर मैं लिखती हूँ a डॉट रियल, ये रियल क्या है, एट्रीब्यूट है, ये कोई मेथड नहीं है, ये एट्रीब्यूट है, इस चीज का ध्यान रखना। रियल अगर मैं ऐसे लिखूंगी a डॉट रियल, तो जो रियल पार्ट है यहाँ पे 20, वो उसका रिट्रीव करेगा। अगर मैं लिखती हूँ इमेजिनरी पार्ट को मैंने रिट्रीव करवाना है, तो a डॉट आई एम ए जी, तो कौन सा पार्ट रिट्रीव होगा, इमेजिनरी पार्ट। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया n, उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 23 प्लस 90.7 जे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रियल पार्ट फेच करवाना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी n, नंबर कौन सा है हमारा n, और डॉट रियल। तो ये 23.0 प्रिंट उसको वो फ्लोट में कर रहा है, इंटरनली वो उसको फ्लोट में रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इमेजिनरी करना चाहते हैं, तो n डॉट imag, तो ये हमारा प्रिंट हुआ इमेजिनरी पार्ट। तो ये था कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। थैंक यू।